वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी का आज का जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर को डिस्कस करने से पहले हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि वाटर की कितनी काइंड्स होती हैं। तो वाटर की 3 काइंड्स हैं, 3 किस्म के पानी होते हैं। ग्राउंड वाटर होता है, सरफेस वाटर होता है और एटमॉस्फेरिक वाटर होता है। हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ग्राउंड वाटर जो है वो क्या है और इसके अलावा सरफेस वाटर जो है वो क्या है और एटमॉस्फेरिक वाटर जो है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राउंड वाटर कि ग्राउंड वाटर क्या है। ग्राउंड वाटर सबटेरेनियन वाटर कहा जाता है और ये पानी जमीन के नीचे होता है। इसे सबटेरेनियन वाटर कहते हैं, अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन के नीचे होता है और इसे हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस तरह हम इसे हासिल करते हैं, बाय डिगिंग। ठीक है, हम ज़मीन को डिग करते हैं और हम इसको डिफरेंट मोटर्स और डिफरेंट टर्बाइंस के थ्रू और वेल के थ्रू जो है हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये प्योरीफाइड वाटर होता है। इसमें कोई ख़ास जो है माइक्रोब जो है वो मौजूद नहीं होते। इस काइंड के वाटर के अंदर माइक्रोबियल फ्लोरा जो है वो ना होने के बराबर होता है। बाकी इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम लोग फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है? उनको डिफरेंट फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू उसको फ़िल्टर किया जा सकता है और यही पानी जो है हम लोग अपने हाउस होल्ड आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फ़िल्टर्ड वाटर फ्रॉम माइक्रोब्स, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो है वो ना होने के बराबर होते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं, जिस तरह से डिफरेंट मिनरल्स वगैरह होते हैं और इसके अलावा ज़िंक वगैरह होता है, तो उसको हम लोग फ़िल्ट्रेशन के थ्रू जो है फ़िल्टर कर सकते हैं। वी कैन गेट दिस वाटर बाय वेल। हम इस पानी को किस तरह से हासिल करते हैं? कुएँ के ज़रिए, मोटर्स के ज़रिए, टरबाइन्स के थ्रू। अगली जो इसकी टाइप है वो है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर कौन-सा पानी है? ये पानी है जो नहरों में होता है, नदियों में होता है, नालों में होता है, दरियाओं में होता है, समंदर में होता है। तो सरफेस वाटर जो है ये पोल्यूटेड फॉर्म ऑफ वाटर है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन मौजूद होती है। पोल्यूशन इसमें सबसे ज़्यादा क्यों मौजूद होती है? क्योंकि इसमें वेस्ट मटीरियल जो है वो डंप किया जाता है, वेस्ट मटीरियल फेंका जाता है और वेस्ट मटेरियल्स के अंदर बेशुमार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसलिए ये पानी जो है पोल्यूटेड है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड ये है और हम इसे सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्रीकल्चर के अंदर ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम इसको पी नहीं सकते। तो हमने इसको किस तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, वाटर ऑफ लेक्स, ये पानी है झीलों का, स्ट्रीम्स नदियों का, रिवर्स दरियाओं का, ओशंस समंदर का। ठीक है, ये पानी रिप्रेजेंट किन चीज़ों को कर रहा है? लेक्स को कर रहा है, स्ट्रीम्स को कर रहा है, रिवर्स को कर रहा है और ओशंस को कर रहा है। इसे हम कहते हैं सरफेस वाटर। मोस्ट पोल्यूटेड फॉर्म ऑफ वाटर, पानी की सबसे ज्यादा जो आलूदा किस्म है वो ये है। टू मच माइक्रोब्स ऑफ डिफरेंट काइंड प्रेजेंट इन दिस, बहुत इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मौजूद होते हैं मुख्तलिफ इकसाम के। इट इज पोल्यूटेड, ये आलूदा अब होता क्यों है? इट इज पोल्यूटेड ड्यू टू वेस्ट डम्प्ड इनटू दिस वाटर बॉडीज। ये आलूदा इसलिए होता है कि हम इन वाटर बॉडीज के अंदर जो है वो वेस्ट फेंक रहे होते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज की वेस्ट आ रही होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स इसमें जा रहे होते हैं। इससे इस पोल्यूशन की वजह से ना सिर्फ ये पानी पोल्यूटेड होता है बल्कि जो वाटर बॉडीज के अंदर मेरीन लाइफ है, ठीक है, जैसे फिश वगैरह है या और बहुत सारे जो मेरीन लाइफ है, बहुत सारे मेरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो भी पोल्यूटेड हो रहे हैं। उनको भी इस चीज़ का जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अगली जो इसकी टाइप है वो है एटमॉस्फेरिक वाटर। एटमॉस्फेरिक वाटर किस तरह का पानी है? ये पानी है, ये वो वाला मॉइस्चर है जो क्लाउड्स में कंटेन होता है, क्लाउड्स में मौजूद होता है, ये वो वाला मॉइस्चर है। तो एटमॉस्फेरिक वाटर जो है इट इज मॉइस्चर कंटेन्ड इन क्लाउड्स, ये क्लाउड्स के अंदर पानी मौजूद होता है एंड प्रेसिपिटेटेड एज स्नो। और ये किस तरह से जमीन पे आता है? प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन जो है वो डिफरेंट काइंड की हो सकती है, ठीक है, चाहे वो पानी जो है वो स्नो की फॉर्म में जमीन पे आ रहा हो, चाहे वो बारिश की फॉर्म में आ रहा हो, चाहे वो हेल्स यानी कि ओलों की फॉर्म में आ रहा हो, या फिर ड्यू जो है शबनम जिसे कहते हैं। इट इज मॉइस्चर कंटेन्ड इनटू क्लाउड्स एंड precipitated as snow, hails, rain, dew drops, etc. It is washed by atmospheric water। ये भला क्या होता है कि एयर जो है
ये वाला जो पानी है ये भी हमारे ग्राउंड वाटर की तरह क्लियर ही होता है। इसमें भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत कम होते हैं, लेकिन इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल किस तरह से होते हैं, हवा के अंदर जो आलूदगी होती है या हवा के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए ये पानी जो है वो फिर पोल्यूटेड हो जाता है। ये पानी की हार्डनेस की वजह बनता है। माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ दिस वाटर इज कंट्रीब्यूटेड बाय एयर। इस पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एयर की वजह से आते हैं। और हम कहते हैं ना, बारिश आने के बाद जो है माहौल साफ हो जाता है, तो उसकी भी कॉज यही है कि बारिश की वजह से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितनी भी पोल्यूशन होती है, वो सारी की सारी ज़मीन पे आ जाती है। तो आज हम लोगों ने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया? हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वाटर को डिस्कस किया, जिसमें हमने वाटर की 3 काइंड्स को डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।